का दिन ना बहुत बिजी जाने वाला है। मुझे तो लगता है कि खाना खाने का भी शायद फुर्सत ना मिले। तो वो सब कैसे क्या काम करना है वो आप इस ब्लॉग में देखिएगा। अभी सबसे पहले तो मैं आई हूँ टेलर के पास, क्योंकि कल जाना है और अभी तक मुझे ब्लाउज मिला नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है। एक महीना पहले मैं टेलर को कपड़े दी हूँ, अभी तक मुझे सिल के वो नहीं दिया। सोचिए, अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, मैं अभी देखिए लंच कर रही हूँ, चावल दाल सब्जी खा रही हूँ, लंच कर रही हूँ। अभी तक ब्लाउज भी नहीं मिला है। उसका फिटिंग कैसा होगा, गंदा होगा तो गंदा फिटिंग लेके जाएंगे, क्योंकि मौका नहीं है। पैकिंग भी करना है, अभी कुछ भी पैकिंग नहीं हो रखा है। कहाँ से पैकिंग होगा, सारा तो टेलर के ही पास हो रखा है। और टेलर का कब तक चक्कर लगाऊं मुझे नहीं पता। मेरे कपड़े मुझे चाहिए, मुझे अभी तक कपड़े नहीं मिले। दोपहर के 1:30 बज गए, पता नहीं कब पैकिंग करेंगे। दिमाग पूरा गर्म हो रखा है। घर के काम अलग, ब्लॉग बना रही हूँ सो अलग, एडिटिंग करके मुझे सामने डालना है, ये भी प्रेशर है, क्योंकि इसमें ना 3 घंटे जाते हैं। कल मैं मार्केट में थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऑटो में बैठे बैठे एडिटिंग की, मार्केट में खड़ी होकर के क्या कहते हैं, थंबनेल बनाना, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन, मार्केट में खड़ी होकर की, और फिर मार्केट में रह करके मैं पब्लिक की कल ब्लॉग। और आज भी इतना बिजी शेड्यूल है, मैं सुबह से लगी हूँ घर के काम पे नॉन स्टॉप। फुर्सत नहीं है सांस लेने का, जबकि सुबह से मैं उठी हूँ, नॉन स्टॉप काम चल रहा है। और इसमें ब्लॉगिंग भी करी और इसमें मुझे एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना। कहाँ पे एडिटिंग करूँगी, कब करूँगी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सुबह निकलना है, सारे काम फिनिश करने हैं, A to Z फिनिश करना है। छोटे छोटे सामान अभी भी लेने बाकी, छोटे छोटे इतना हो रहा है, क्योंकि अकेले मार्केटिंग करना बहुत टफ है यार, बहुत टफ है। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मैं देखिए कितना बिजी शेड्यूल है, सब पता चलेगा। मैं तो खुद दिमाग मेरा खराब हो रखा है। देखिए पैकिंग कुछ भी नहीं हो रखा है। 2 बज गए दोपहर के। थोड़े बहुत जो भी मेन सामान डाले थे डाल दिए। मेरे तो कपड़े कुछ खास डले नहीं है, क्योंकि मैं सूट वगैरह भी ली थी ना, वो कुर्ती भी ऑल्टर करके अभी तक टेलर नहीं दी। कब का वो सूट खरीद करके मैं डायरेक्ट वहीं से वहीं दे दी। हस्बैंड तो देखे भी नहीं कि मैं खरीदी क्या हूँ। तो कितने लगेज लेकर जा रहे हो देखिए। ये बड़ा वाला ट्रॉली मेरा है, उधर वाला हस्बैंड का है, और इधर दोनों बच्चों को ट्रॉली रहेगा, और बच्चे खुचे जो रहेंगे सामान उस बैग में रहेगा, और 3 एक्स्ट्रा छोटे मोटे रहेंगे, जैसे कि लैपटॉप का बैग रहेगा, हैंड बैग रहेगा, थैली रहेगा खाने पीने का, वो लगेज अलग रहेगा। तो 2 बज गए दोपहर के। पैकिंग शेकिंग अभी कुछ भी खास हुआ नहीं है। टेलर से कपड़ा मिलेगा तब ना होगा। और मैं जा रही हूँ बेडशीट लेने के लिए, क्योंकि जब भी गाँव जाती हूँ तो मैं बेडशीट लेकर के ही जाती हूँ। नया बेडशीट मैं जरूर लेके जाती हूँ, वही नया बेडशीट मैं वहाँ के बेडरूम में बिछाती हूँ। ये आदत है, शुरू से ही आदत है। तो मैं इतनी बार डिमांड गई फिर भी मैं ली नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं ली, जब भी ली तो वो मैं अपने घर के लिए ली, पर अभी गांव जाने के लिए नहीं ली। तो अभी वही लेने के लिए जा रही हूँ। और उधर से उधर मुझे पार्लर भी जाना है। खाना खा लिए और जा रहे। ठीक है ना लाडो, बाय। पापा को परेशान मत करना। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो गए थे टेलर पास, फिर से जा रहे हैं। अभी थोड़ी ना फिर से। अभी हम जा रहे हैं डिमांड बेडशीट लेने के लिए। उधर से पार्लर जाएंगे, मेरे को टाइम लगेगा, अभी 2 घंटा लगेगा घर आने में। अभी मुझे लाडो याद दिलाई कि मैं मास्क लेना भूल रही थी, क्योंकि वो देखी ना मम्मी मेरा मास्क निकल रही है, तो बोली मम्मी मास्क नहीं पहनी, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं मास्क ले ली हूँ। थैली भी भूल गई यार, कितना पता नहीं है ना, जब होच पोच ऐसा होता है ना काम का, तो ऐसे ही हो जाता है। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5:30 बज गया है, घर अभी तक नहीं पहुंची हूँ कि अभी तक मैं अभी अपना पैकिंग पूरी करूँ। पार्लर गई हूँ, पूरा चेहरा देखिए ऑयली ऑयली लग रहा है। डीमार्ट गई, वहाँ से बेडशीट ले करके आई हूँ। और यहाँ पे मैं टेलर के पास लगभग 1 से 1.5 घंटे तक में हूँ। अभी तक काम फिनिश नहीं हुआ है। तो अभी मैं उनसे सारे कपड़े लेकर के जाऊँगी, लेकिन फिर भी एक कपड़ा रह जाएगा, तो मुझे फिर रात को 8 या 9 बजे राउंड लगाना पड़ेगा लास्ट कपड़ा लेने के लिए। और कब मैं घर जाऊँगी, कब मैं ये ब्लॉग का एडिटिंग करके, कंप्लीट ब्लॉग भी पूरी तरह से नहीं बनाया, तो एडिटिंग करके डालना भी है, पैकिंग भी करना है, बर्तन भी पड़े हुए। दोपहर का कैसे सारा काम होगा मुझे खुद नहीं पता। रोबोट बनना पड़ेगा तब भी काम फिनिश होगा कि नहीं टाइम पे, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। चेहरा देखिए क्या हाल हो रखा है, सुबह से कुछ भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। साफ समझ में आ रहा है ना। गॉड, यकीन नहीं हो रहा है। ये देखिए, जितना हो सके हस्बैंड ने बर्तन धो दिया है। बेसिन में कोई बर्तन नहीं पड़ा है, कुकर में दाल है इसीलिए वैसे छोड़ दिए हैं। और ये ना कम से कम फिर भी अगर जेंट्स किचन में काम करो, इतना करके रख दी काफ़ी है। मुझे लगा था बर्तन धोना पड़ेगा, और ये सब चीज़ें मैं आराम से कर लूँगी, क्योंकि अभी 5:30 बज रहे हैं और मुझे फटाफट झाड़ू वगैरह लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर मुझे ना बहुत गंदा लग रहा है। घर पे 2 बच्चे हैं ना, तो घर बहुत गंदा हो जाता है अगर 2-3 घंटे भी छोड़ दूँ तो। और सुबह से तो बस भागम भाग चल रहा है। और एक चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ, ये देखिए बहुत सारे कपड़े छोड़े हुए थे ना मैंने, हस्बैंड लगता है पैकिंग कर दिए हैं। जितना उनको समझ में आया है उस हिसाब से उन्होंने पैकिंग कर दिया है। वाह, आगे लगता है। मैं हस्बैंड को भेजी थी टेलर के पास कि उनको गूगल पे कर दे, क्योंकि मेरा गूगल पे नहीं है। आ गए हस्बैंड। ये देखिए आप पैकिंग कर दिए। हाँ। अरे बाबा, ये वही मैं देख रही कि पूरा सामान में छोड़ के गई थी और ये पूरा पैकिंग करके रखे हुए हैं। दिखाई दे रहा है? वाह, कितने अच्छे से पैकिंग किए हैं, मस्त ना।
थैंक यू सो मच। इसीलिए ना मुझे ना कभी कोई टेंशन नहीं होता अगर मैं इन पे घर छोड़ के जाती, बस थोड़ा सा घर ना गंदा गंदा सा लगता है। सेम टू सेम लाई हूँ। सेम। हाँ, क्योंकि मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा बेडशीट लेना और मेरे पास टाइम नहीं था, फटाफट ये ले लिया। मतलब कि वहाँ भी, क्योंकि ये बेडशीट मेरे पास भी है, मेरे को यही समझ में आया और बाद बाकी बेडशीट समझ में नहीं आ रहा था, टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए सेम उठा लिए। ये तो गाँव में पड़ा रहेगा। अब बर्तन भी धो दिए? हाँ। क्यों? अब धो दिए, तुम कब आएगी, क्या करेगी, पैकिंग है तुम्हारा बाकी। आप फोन भी नहीं की एक बार भी कि हाँ मैं कब आ रही हूँ, कुछ भी नहीं, कोई खबर नहीं ले रहे थे। मुझे पता है तुम काम से गई है, आएगी, फालतू का टेंशन क्यों देने का, आराम से गई है, जाओ। वाओ माय गॉड, पूरा बर्तन धो दिए, पैकिंग भी इतना कर दिए। अब मेरा हुलिया देखिए ना कैसा हो रखा है, सुबह से घूम रहे हैं। दादी का, बेटी का, मेरा। इसमें अपना भी डाल दिए हैं? हाँ। दोनों बच्चे का बस डालना था ना? मेरा नीचे है। जगह हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा, अब मेरा कपड़ा किस में डालें आप? तुम्हारा कपड़ा इसमें है। उसी में ना, और किसी में नहीं डाले? नहीं, अभी नहीं। ओके। अभी जो आने का वेट कर रहा था ना, ये आया अभी, ये और वो जो वो ट्रॉली है उसमें कुछ नहीं डाले हैं, वो खाली है? वो अभी खाली हो रहा है। ओके। और वो बैग में क्या है? बैग में पहले का है, सब खाली करके डालना पड़ेगा। ये 2 ट्रॉली में ही सामान डाले हैं? हाँ। अच्छा, मतलब मेरे लिए पैकिंग अभी भी है? अभी जो लाई है, हाँ। इसको तो पैकिंग करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा, लेकिन पहले ना फ्रेश हो जाता है, अपने हिसाब से हम कर लेते, ठीक है? जा 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 जल्दी फ्रेश हो जा। क्योंकि ना मुझे ना बहुत धूल धक्कड़ फेस में लगता है ना, मुझे ना फेस में अगर डस्ट बैठा रहता है ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ। किचन में ही मेरा फेस वॉश रखा हुआ है, फ्रेश होकर के आप लोगों से मिलती है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। फिर से टेलर के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि उनका फ़ोन आया था कि हिसाब में गड़बड़ हो गया है। तो 2000 सिलाई का वो दाम बोली थी, तो हस्बैंड तो 2000 गूगल पे कर दिए हैं। अब पता नहीं कौन सा हिसाब गड़बड़ हो, जाकर देखना पड़ेगा। मैं फ्रेश भी नहीं हो पाई, हाथ में जैसे ही फेस वॉश रखी वैसे उनका कॉल आ गया। तो मैं सोची कि पहले टेलर का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ। उनके हिसाब से 2500 होना चाहिए, लेकिन उन्होंने 2000 कहा, तो मैंने 2000 गूगल पे कर दिया। और मैं ज़्यादा इस सब चीज़ में उतना ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि मुझे ना प्रेशर, अभी घर का काम जल्दी जल्दी करना है। मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड पैकिंग कर दिया, बर्तन धो दिए। तो 500 रुपये कम उन्होंने लिया था, 2000 पे किए थे, 500 उनको और पे कर दिए। तो टेलर का काम तो फिनिश हो गया है। अब मैं अपना काम फटाफट करती हूँ, पहले तो फ्रेश हो जाती हूँ। हंस क्यों रहे हैं? हंसेंगे नहीं तो क्या हंसेंगे? देखिए, हम फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, क्या हम फेशियल कराएं? फेशियल करा के आई है और घर पे आके फेस वॉश यूज कर रही है। वही चीज़ तो मैं कह रही हूँ ना कि जब फेस वॉश लगाया ना और जब चेहरा जलने लगा ना, सोचिए कि क्यों जल रहा है, फिर ध्यान आया कि अरे फेशियल कराया। तो बहुत ज़्यादा ना ब्लैक हेड्स मेरे नाक में बहुत ज़्यादा था, पूरा इतना दबा दबा के निकालिए ना कि पूरा नाक लहर रहा था जब हम फेस वॉश यूज़ किए। तब ध्यान आया कि फेस वॉश तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए था जिस दिन फेशियल कराते हैं। पर चेहरा इतना डस्टी लग रहा है ना, अब जाकर मुझे चेहरा साफ लग रहा है। और मुझे लग रहा है हाथ पैर भी धो लूँ, क्योंकि हाथ पैर भी मैं नहीं धोई हूँ, जबकि घर से बाहर से आती हूँ तो आते साथ हाथ पैर धोती हूँ। नाक में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दबा के ब्लैक हेड्स निकाली है। अलग से ना ब्लॉग बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। ये देखिए, शाम के 5:30 बज रहे हैं, सुबह से काम में बिजी हूँ, अलग से मैं कहाँ से ब्लॉग बनाऊँ? जो काम करूँगी वही तो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी ना, तभी तो रियल लगेगा। और अलग से मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो वो रियल लगेगा ही नहीं। इसलिए जो कर रही हूँ वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगता जब सामने झाड़ू नहीं लगता है ना, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बस फेस वॉश यूज की हूँ, लेकिन क्रीम पाउडर लगाने की गलती नहीं करूँगी, तो कुछ मैं नहीं लगाई, जस्ट सिंदूर लगा ली क्योंकि वो लगाना जरूरी होता है। और झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू किधर गया? सोफा के पीछे झाड़ू रखती हूँ। पहले मैं ना बालकोनी में रखती थी, तो क्या होता था, कबूतर लोग आते थे और झाड़ू का ये तोड़ के लेके जाते थे घोंसला बनाने के लिए। तो झाड़ू ना कुछ ही दिन में आधा से भी कम हो गया था। तो मैं क्या करती हूँ, झाड़ू सोफा के पीछे ऐसे सुला के रखती हूँ, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है झाड़ू रखने का। कहते हैं झाड़ू को सुला के रखना चाहिए और ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ दिखे ना। फ्रेंड्स, अभी जा करके मुझे मौका मिला है कि मैं आधा घंटा ऐसे कुर्सी में बैठूं। वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी है, एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ। लेकिन एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 2-3 दिन से ना मेरे सब्सक्राइबर ना के बराबर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि डेली के 14-15 कभी कभी 20 ऐसे बढ़ जाते थे। अब मिनिमम तो 10 बढ़ते ही बढ़ते थे, पर 2-3 दिन से जानते हैं सिर्फ 1 सब्सक्राइबर बढ़ा। ऐसा क्यों हो रहा है? वाईटी का कोई फॉल्ट है या फिर मेरे वीडियो किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है नहीं पता।
लेकिन हाँ, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं इस बात से टूट जाऊँ, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं तो बुरा लगता है। और मैं बहुत टफ हूँ। टफ इसलिए हूँ क्योंकि मैं ना बचपन से ही ना इतना कुछ झेली हूँ ना बचपन से, और जो झेली हूँ ना, सच बात बताऊँ, उसमें से एक भी बात मैं सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकती। जो मुझसे रिलेटेड होगा मैं वो शेयर करूँगी। बहुत ही कम उम्र से, 7-8 साल की उम्र से मैंने बहुत बुरा समय फेस किया, बहुत ज़्यादा। बता दूंगी तो आप लोग के आंख से ना आंसू आ जाएंगे, मतलब विश्वास करने लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं इतनी टफ हूँ और हर काम मैं अकेले करती हूँ। आप देखते होंगे मैं कोई भी काम करने जाती कभी किसी को साथ लेके नहीं जाती हूँ। बहुत बुरा सिचुएशन भी आया है यूट्यूब को लेकर के भी मैं बहुत सीरियस हूँ। आप इसी बात से आइडिया लगाइए ना, जब मेरे हस्बैंड का जब कार एक्सीडेंट हुआ था, 4 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब भी मैं टूटी नहीं थी। मुंबई में थे, 2 बच्चों के साथ थे, मेरे यहाँ आसपास कोई नहीं था। ट्रेन उस टाइम पे बंद था क्योंकि लॉकडाउन का समय था, तो कोई गांव से भी नहीं आ सकता था उस टाइम पे। अकेले 2 बच्चों के साथ हस्बैंड को संभाले थे। उनके सर पे ना बहुत ज्यादा चोट लगी थी, मुंह के अंदर स्टिच था, मुंह के बाहर या ठुड्डी में स्टिच था, ऊपर में बैंडेज था, हाथ पैर में पट्टी लगे हुए थे, पूरा कार वाले ने ऊपर उड़ा दिया था। सिर्फ 4 दिन के लिए इसलिए एडमिट थे ना क्योंकि उन्होंने डिस्चार्ज जबरदस्ती का लिया, क्योंकि मुझे लंग्स फाइब्रोसिस का तभी प्रॉब्लम था ना। तो मैं 2 बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी ना, घर पे बच्चों के साथ रह के खाना बनाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, फिर हॉस्पिटल भागो, तो मुझे ना सांस लेने में बहुत तकलीफ होती थी, तो बहुत सांस फूलती थी ऊपर नीचे। और उनका रूम ऊपर था तो सीढ़ी से जाना पड़ता था, जिस हॉस्पिटल में थे लिफ्ट नहीं था, तो हाफ बहुत रही थी। इसलिए मेरा सिचुएशन देख करके मेरे हस्बैंड सिर्फ 4 दिन ही हॉस्पिटल में रहे और डिस्चार्ज ले लिए, घर में आए। जबकि कितने दिन तक तो उनको पानी पीने में भी दिक्कत होता था, क्योंकि मुंह में बहुत सारे स्टिच थे ना, मुंह के अंदर ही 12-13 स्टिच लगा होता था, पानी पीने में दिक्कत था, ऐसा सिचुएशन था। तब भी मैं उस 4 दिन में ना, चारों दिन मैं वीडियो डालती थी। तभी मैं पहले चैनल पे काम करती थी, जो मेरा पहला चैनल है आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ दीप्ति जायसवाल, आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स विथ योगा दीप्ति जायसवाल। इस चैनल पे मैं डेली वीडियो डालती थी और उस 4 दिन में भी मैं डेली वीडियो डाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे ना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन मैं वीडियो डालना बंद ना करूं, इसीलिए उनके लिए मैं डेली वीडियो डालना। तो आप लोग सोचिए, जब मैं ऐसे सिचुएशन में डेली ब्लॉग डाल रही हूँ तो फिर ये 2-3 दिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, ये चीज़ सोच करके मैं हिम्मत हार दूंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हाँ, बुरा लग सकता है, इंसान बुरा लगेगा, मेहनत करेंगे उसका फल नहीं मिलेगा तो बुरा तो लगेगा, लेकिन मेहनत करना मैं छोड़ूंगी नहीं। इसीलिए मैं सोचती हूँ चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, मैं ब्लॉग डालना बंद नहीं कर सकती। ब्लॉग कब डालना बंद होगा? जब घर में लाइट नहीं होगा, वाईफाई का प्रॉब्लम होगा, डाटा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तभी मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ। अदरवाइज कुछ भी हो। सुबह से मैं बहुत बिजी हूँ, सुबह उठी, योगा की, घर के काम की, और मैं अभी देखिए दोपहर का खाना पीना खा करके मैं गई। अलग बात है कि हस्बैंड आए तो देखिए थोड़ा सा बर्तन धो दिए हैं और पैकिंग में हेल्प कर दिए, तो बहुत हेल्प हो गया। लेकिन आने के बाद भी घर की साफ सफाई करने के बाद मैं फिर देखिए ब्लॉग बना रही हूँ, अभी एडिटिंग करूँगी, फिर रात का खाना और पैकिंग का तो फाइनल पैकिंग तो मुझे ही करना है, क्योंकि मैं सारा सामान बेड पे रख दी थी, वो अंदर डाल दिए, तो फाइनल पैकिंग तो मुझे ही करना है ना। आखिर 20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, 2 बच्चे लेकर के जा रहे हैं, 2 बच्चों का ना बहुत छोटे छोटे चीज़ को भी लेकर के जाना पड़ता है। सिर्फ कपड़े लेकर के जाना ही नहीं होता, बहुत कुछ लेके जाना पड़ता है, ताकि वहाँ जा करके उनको किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं जिस दिन, जैसे 7 तारीख को मैं ससुराल पहुँचूंगी ना, तो 8 तारीख को मैं मायके चली जाऊँगी। तो मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी चीज़ का जरूरत हो तो मैं भाई को बोलूँ कि भाई ये ला दो वो ला दो, ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जरूरत की सारी चीज़ें मेरे पास हो, एटलीस्ट मेरे दोनों बच्चों को जो चाहिए वो मेरे पास हो, मेरे पैकिंग में वो शामिल हो। तो अभी वो सब मैं पैकिंग करूँगी और अभी मैं आधा घंटा बैठूंगी, लेकिन एडिटिंग करूँगी। एडिटिंग के बहाने मैं आधा घंटा कम से कम अपना कमर सीधा कर सकती हूँ। तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, और कल मैं ब्लॉग डाल पाऊंगी या नहीं डाल पाऊंगी इसका मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं कल दोपहर 12 बजे घर से निकलूंगी, 1 बजे का ट्रेन है, तो ट्रेन में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ब्लॉग तो मैं बना लूंगी दिन भर का, क्योंकि मैं कितना भी बिजी रहूँ मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। उसका ऐसा नहीं कि मैं बिजी थी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, वो सब बहाने मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहाने बनाने जाऊँ तो बहुत सारे बहाने बनेंगे। क्या करूँगी तो कल पता चलेगा। तो आज का फ्रेश ब्लॉग है, ये सैटरडे है आज, और आज ही इस ब्लॉग को डाल रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, और गाँव का जर्नी आप देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको परसों तो पहुंचेंगे ना घर रात को, नरसों से, यानी कि 8 तारीख से मैं आपको गांव का सफर में दिखाऊंगी। 8 तारीख को तो मैं मायके जाऊंगी, तो 8 तारीख को मैं फर्स्ट हाफ रहूंगी ससुराल में, सेकंड हाफ रहूंगी मायके में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।